हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो जैसा अभी पिछली वीडियो में हमने बात करी थी हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन अमीबा, यानी कि जो अमीबा है अपना खाना कैसे खाता है। हमने इसके बारे में बात करी थी। और आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस के बारे में। अभी हमने अमीबा के बारे में बात करी थी, अब बात करेंगे कि जो इंसान हैं वो अपना खाना कैसे लेते हैं, यानी कि बाहरी सब्सटेंस से कैसे अपना खाना जो है अंदर लेते हैं। हम आज इसके बारे में बात करेंगे। तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारे बॉडी के जो कि इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो उनमें से ही कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि हम पढ़ने वाले हैं इसमें डिटेल में। वो है आपके टीथ, टंग, सलाइवा, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। तो ये सब आपके कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स कह लीजिए हमारी बॉडी के, जो कि पूरा न्यूट्रिशन, ह्यूमन के अंदर जो भी न्यूट्रिशन होता है उसका पार्टिसिपेट करते हैं। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हैं, तो इस डायग्राम में देखिए, पहले हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस को थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेते हैं कि ये न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस वर्क कैसे करता है, मतलब कैसे हमारी बॉडी में जो खाना है वो पहुँचता है। तो देखिए, सबसे पहले जो इंसान है, जो बंदा है, वो अपने मुंह के अंदर खाना डालेगा। जो टीथ हैं उसको क्या करते हैं, चबाते हैं। जो टंग है उसको रोटेट कराती है। जो सलाइवा होता है वो उसके अंदर से स्टार्च को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर वो खाना जो है ईसोफेगस, यानी कि ईसोफेगस क्या होता है, ईसोफेगस को हम बोलते हैं हमारा फूड पाइप। जो फूड पाइप है वो उसको स्टमक तक लेके जाता है। स्टमक के अंदर HCl एसिड होता है, उनका काम क्या है वो हम अभी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, स्टमक के बाद फिर वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे अभी। उसके बाद पैनक्रियाज के अंदर जाता है, लीवर के अंदर जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, और लास्ट में एनस के अंदर जाकर के वो एक्सक्रीट हो जाता है। तो अब ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हमें डिटेल में बात करनी है, अब हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करें अब हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस के बारे में। तो पहला आपका आता है टीथ। पहले हम बात करेंगे टीथ के बारे में। तो देखिए, टीथ किस चीज़ में मदद करता है। हम जब एक बहुत बड़ा निवाला खाते हैं, ठीक है, जब रोटी खाते हैं तो एक रोटी का टुकड़ा तोड़ते हैं, उसको मुंह में डालते हैं, तो टुकड़ा क्या होता है, हमारे दांत उसको चबा लेते हैं और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से एक सिंपल कंपाउंड में तोड़ देते हैं उसको, जिससे हम उसको ईजिली सॉलो कर सकें। ठीक है, फिर टंग क्या काम करती है, टंग उस खाने को रोटेट करने में मदद कराती है। ठीक है, टंग का काम क्या है कि जो हमने खाने का निवाला अपने मुंह के अंदर डाला है उसको रोटेट करने में मदद करती है टंग। और फिर हम बात करें सलाइवा। तो सलाइवा का काम होता है कि जो आपने मुंह के अंदर जो निवाला डाला है उसके अंदर जो शुगर कंपाउंड्स होते हैं, जो स्टार्च होते हैं, उसको क्या करती है, वो एब्जॉर्ब कर लेती है। यानी कि जो आपका डाइजेशन का प्रक्रिया है वो आपकी सलाइवा यानी कि मुंह के अंदर से ही शुरू हो जाती है। ठीक है, आपका जो डाइजेशन की प्रक्रिया है वो मुंह के अंदर से ही शुरू हो जाती है। शुरू कौन करता है, आपका सलाइवा। सलाइवा क्या करता है, उसके अंदर स्टार्च को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद बात करें ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होता है कि ये एक फूड पाइप है। ठीक है, ये क्या करती है, फूड पाइप खाने को मुंह से कहाँ लेके जाती है, स्टमक तक। खाने को कहाँ से मुंह से कहाँ लेके जाती है, वो स्टमक तक। और ये कैसे करते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करती रहती है। अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब क्या है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब है कि ये कंटिन्यूअसली क्या करती है, वाइब्रेट करती रहती है। कंटिन्यूअसली वाइब्रेट करती रहती है। क्यों, क्योंकि अगर ये वाइब्रेट ना करे तो जैसे हमारे गले में जब खाना अटक जाता है ना, तो वो अटका रहेगा, वो बाहर नहीं निकलेगा। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मेन मकसद यही है कि अगर खाना कभी गले के अंदर अटक भी जाए तो वो उस मूवमेंट के कारण ईजिली नीचे सरक जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं स्टमक के बारे में, और यहाँ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो जाता है हमारे डाइजेशन का। तो स्टमक क्या है, एक जे शेप ऑर्गन है जिसके अंदर क्या होता है, HCl एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, अब ये क्या काम करता है कि इसका जो है, जो आपका स्टमक होता है उसकी वॉल पे एक लेयर बनी रहती है। जो स्टमक होता है उसकी वॉल पे एक लेयर बनी रहती है जो कि उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट कराती है उस HCl एसिड से। और वो लेयर किस चीज़ की होती है, वो लेयर होती है म्यूकस की। किसकी लेयर होती है, म्यूकस की। ठीक है, जो HCl एसिड आपका स्टमक के अंदर होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, HCl एसिड का मेन काम क्या होता है, देखो HCl एसिड के बहुत सारे काम है। पहला कि कोई भी बैक्टीरिया जो हमारे पेट के अंदर आ रहा है उसको मारने का काम करता है। दूसरा, जो खाना हम खा रहे हैं उसका जो प्रोटीन है
उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? HCl एसिड। ठीक है, अब हमारे पेट के ऊपर एक लेयर बनी जाती है म्यूकस की, जो कि क्या करती है, अपने पेट को उस HCl एसिड से बचाए रखती है, क्योंकि जो हमारे पेट में HCl एसिड होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एसिड होता है। और फिर हम यहाँ पे बात करें पेप्सिन की, तो पेप्सिन क्या है? ये आपका पेट के अंदर एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि जो पेट के अंदर जब हम खाना खाते हैं तो उसके जो प्रोटीन्स होते हैं ना, उसको ब्रेक डाउन कर देता है। प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करने का काम कौन करता है? पेप्सिन। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे, जो खाना है हमारा कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक के बाद खाना कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते ही जो हमारा खाना है उसके अंदर से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, वो लगभग पूरा डाइजेस्ट हो चुका होता है या फिर हो जाता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के जो खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो लगभग पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वॉल्स होती है उसके ऊपर कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं? इंटेस्टाइनल जूस, जो कि क्या करते हैं, प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? अमीनो एसिड्स के अंदर। किस में कन्वर्ट करते हैं? अमीनो एसिड्स के अंदर। उसके बाद हम बात करें पैनक्रियाज की, तो जो पैनक्रिया है वो जो है हमारे पेट के अंदर जो इंसुलिन लेवल पे, माफ करें, बॉडी के अंदर इंसुलिन लेवल को क्या करता है? शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, जो पैनक्रिया है वो एक हार्मोन सिक्रीट करता है इंसुलिन नाम का, जो कि हमारी बॉडी के अंदर शुगर लेवल को क्या करता है? मेंटेन रखता है। ठीक है, जो पैनक्रियाज है वो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करते हैं। ठीक है, जिनके नाम है ट्रिप्सिन और लाइपेज। क्या नाम है? ट्रिप्सिन और लाइपेज। जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, जो लाइपेज है वो फैट्स को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। ठीक है, उसके बाद खाना कहाँ जाता है? आपका लीवर के अंदर। लीवर का काम क्या है? लीवर आपका बाइल जूस सिक्रीट करती है, जो कि फैट्स को क्या करती है? डाइजेस्ट कर लेती है। ठीक है, लीवर बाइल जूस सिक्रीट करता है जो कि फैट को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। उसके बाद विली का काम आता है। विली क्या है कि जो आपका खाना डाइजेस्ट हो चुका है, जो खाना डाइजेस्ट हो चुका है, कुछ ऐसे छेद होते हैं आपके किसके अंदर? इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं। उनका काम क्या होता है कि जो खाना डाइजेस्ट हो चुका है उसको ब्लड के साथ, वाटर के साथ बॉडी के अंदर सिक्रीट करा देता है। ठीक है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो जाता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड था, जो बचा हुआ फूड है, जो भी डाइजेस्ट नहीं हुआ है, उसके अंदर से पानी को क्या कर लेती है? वो एब्जॉर्ब कर लेती है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो बाकी बचा खुचा जो खाना है जो कि अनडाइजेस्टेड है उसको भेज देती है एनस में। और एनस क्या करता है कि उस बचे हुए खाने को बाहर बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देता है, बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा प्रोसेस था किसका? डाइजेशन इन ह्यूमन का। ठीक है, डाइजेशन इन ह्यूमन, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके ऊपर बोर्ड्स में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं बोर्ड्स के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाऊंगा जो कि बोर्ड्स में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।